हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 3 की ईवीएस का चैप्टर 4 वाटर वी ड्रिंक पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि पानी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए क्या, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें हमेशा पानी बॉयल करके या ही फ़िल्टर पानी पीना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े। लेट अस लर्न अबाउट सोर्सेस ऑफ वाटर, forms of water, water cycle, water pollution, water supply. Do you remember? Find the names of water sources given in the box below. बच्चों नीचे एक बॉक्स से रखा है, इसमें आपको वाटर सोर्सेज ढूंढने हैं और उन पर सर्किल करना है। जैसे पहले POND पॉन्ड, तो पॉन्ड क्या है? वाटर सोर्स। तो क्या करेंगे, इस पर हम सर्किल करेंगे। SEAC, तो सी भी क्या है? वाटर सोर्स। इस पर भी क्या करेंगे? सर्किल करेंगे। OCEAN, ओशियन। ओशियन भी क्या होता है? महासागर। इसको भी क्या करेंगे? सर्किल करेंगे। ये भी वाटर सोर्स है। LAKE, लेक। लेक मीन्स झील, तो ये भी वाटर सोर्स है। इसको भी क्या करेंगे? सर्किल करेंगे। RIVER, रिवर, तो रिवर भी क्या है? वाटर सोर्स है। तो इसको भी क्या करेंगे? सर्किल करेंगे। तो बच्चों ये है वाटर सोर्सेज जिससे हमें पानी प्राप्त होता है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वाटर इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑन द अर्थ। प्रेजेंट होता है मौजूद पृथ्वी पर। अबंडेंस मीन्स प्रचुरता, अधिकता। पृथ्वी पर पानी अधिक मात्रा में मौजूद है या पानी बहुत पाया जाता है। आवर अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। हमारी जो पृथ्वी है इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके 3/4 भाग, इसकी स्टैक का 3/4 भाग पानी से गिरा हुआ है, पानी से कवर्ड है। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी पर्पसेस लाइक बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। हम पानी का इस्तेमाल यूज़ कई उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे कि बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, सफाई। वाटर ऑल्सो हेल्प्स अस इन डाइजेस्टिंग फूड। वाटर जो होता है हमारे पानी को, हमारे भोजन को पचाने में भी हमारी हेल्प करता है। वी यूज़ वाटर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। जनरेटिंग होता है पैदा करना, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स परिवहन। हम पानी का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए भी करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। प्लांट्स और एनिमल्स भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। बट ये है बच्चों अर्थ है, इसको क्या बोलते हैं? द ब्लू प्लैनेट। लेट अस डू राइट 4 यूजेस ऑफ वाटर बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे कुछ पिक्चर दी गई है, उसी को देखते हुए आपने वाटर के 4 यूजेस लिखने हैं। तो देखो ये बॉय पहली पिक्चर में क्या कर रहा है? नहा रहा है, यानी बाथिंग, BATHING, बाथिंग। दूसरी में जो लेडी क्या कर रही है? पानी पी रही है, यानी ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग। और थर्ड में देखो इसमें लेडी क्या कर रही है? कुकिंग, खाना बना रही है, COOKING, कुकिंग। और इसमें मैन क्या कर रहा है? पौधों को पानी दे रहा है। वाटरिंग द प्लांट्स, WATER, वाटर, ING, वाटरिंग द प्लांट्स। अब हम बच्चों पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर। देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर एज शोन इन द पिक्चर्स बिलो। नीचे कुछ पिक्चर्स दे रखी है, इसमें अलग अलग सोर्सेस ऑफ वाटर दिए गए हैं, जैसे कि रेन है, रिवर है, लेक है, ओशन है, पॉन्ड है, सी है। तो इन सभी से हमें क्या प्राप्त होता है? पानी प्राप्त होता है। ये सोर्सेस ऑफ वाटर है। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। हमें पानी ट्यूबवेल और वेल्स, कुओं से भी प्राप्त होता है। विच आर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर। आर्टिफिशियल मीन्स नकली। ये ट्यूबवेल और जो वेल्स है ये नकली सोर्स ऑफ वाटर है।
वाटर सप्लाइड नकली इसलिए है, और इसको नकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेल और ट्यूबवेल ये मैन मेड है, ये मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। वाटर सप्लाइड बाय द म्यूनिसिपैलिटी रीचेस आवर होम्स थ्रू पाइपलाइन। जो वो पानी है वो नगर पालिका द्वारा सप्लाई होता है, जो हमारे घरों में पाइप्स के द्वारा हमारे घरों में पहुंचता है। इन विलेजेस वीमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम वेल्स एंड अदर सोर्सेज। गाँव में औरतें लंबी दूरी पैदल चलकर कुओं से और भी दूसरे वाटर सोर्सेज है उनसे पानी इकट्ठा करती है। वाटर फॉर एवरीवन। वाटर इज़ ए बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरीवन। एवरीवन मीन्स हर एक, बेसिक मीन्स मूल, नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत। पानी हर एक के लिए एक मूल ज़रूरत है। इन सम प्लेसेस डिस्क्रिमिनेशन इज़ डन। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, कुछ स्थानों पर पानी के नाम पर भेदभाव किया जाता है। एंड पीपल बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वाटर सोर्सेज। जो लोग गरीब परिवार से संबंध रखते हैं उनको इन वाटर सोर्सेज से पानी लेने की अनुमति नहीं होती। सच थिंकिंग एंड एक्टिविटी शुड बी स्टॉप्ड। ऐसी सोच और ऐसी एक्टिविटीज़ को हमें रोकना चाहिए। टाइम टू आंसर। लुक एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ वाटर। नीचे पिक्चर्स को देखो और उसको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा सोर्स ऑफ वाटर है। ये कौन सा है? सी, SEAC। ये कौन सा वाटर सोर्स है? सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है? वेल, WELL, वेल, वेल मीन्स कुआं। और ये कौन सा सोर्स ऑफ वाटर है? पॉन्ड, POND, पॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के 3 रूप होते हैं, लिक्विड वाटर, सॉलिड, आइस, गैस, वाटर वेपर। ऑल दीज फॉर्म्स आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब एक दूसरे में बदलना। ये सारे जो रूप है वो एक दूसरे में बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन समर्स वी पुट वाटर इन द आइस ट्रे एंड कीप इट इन द फ्रीज़र। इसमें एक एग्जांपल दे रखी है कि गर्मियों में हम पानी को आइस ट्रे में डालते हैं और फिर इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। इट फ्रीजेस टू फॉर्म आइस। फ्रीज़र में ये जमकर आइस का रूप ले लेता है। आइस इज़ हार्ड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ वुड वाटर। तो जो आइस होती है वो हार्ड होती है, कठोर होती है, और ये वाटर का कौन सा रूप है? ठोस, सॉलिड रूप है। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उसको क्या कहते हैं? इज़ लिक्विड, वो लिक्विड है। व्हेन वाटर इज़ बॉयल्ड इट चेंजेस इनटू स्टीम और वाटर वेपर। जब पानी को बॉयल किया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाता है? स्टीम या फिर वाटर वेपर में ये चेंज हो जाता है। विच इज़ द गैसियस फॉर्म्स ऑफ वाटर। ये कौन सा रूप वाटर का रूप है? ये है गैसीय रूप है, ये वाटर का गैसीय रूप है। टाइम टू आंसर। द पिक्चर्स गिवन बिलो शो वाटर इन ऑल इट्स 3 फॉर्म्स। नीचे पिक्चर में वाटर के 3 रूप दिखाए गए हैं। राइट अंडर ईच पिक्चर द स्टेट ऑफ वाटर। इस हर एक पिक्चर के नीचे आपको उसकी वाटर की स्टेट बतानी है, यानी उसका फॉर्म्स बताना है। जब हम पानी को आइस ट्रे में डालते हैं तो वो किस में चेंज होता है? बर्फ़ में। तो बर्फ़ कौन सा रूप है? सॉलिड, SOLID, सॉलिड, ICE, आइस। जब जो पानी हम पीते हैं वो कौन सा रूप है? वो कौन सा है? लिक्विड वाटर, LIQUID, लिक्विड वाटर। जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो वो किस में चेंज होता है? वाटर वेपर या फिर स्टीम में चेंज होता है। तो ये कौन सा रूप है? GAS, गैस, वाटर वेपर, WATER, वाटर, VAPOUR, वेपर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वाटर साइकिल। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो रेन है वो पानी का मेन सोर्स है। रेन वाटर फॉल्स इनटू रिवर्स, ओशियंस, लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो वर्षा का पानी है वो नदियों में, महासागरों में, झीलों में और तालाबों में गिरता है। दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। जब ये वर्षा का पानी पॉन्ड्स में,
ओशियंस में, लेक्स और रिवर्स में जाता है तो यहाँ से ये पानी जो होता है वो सूर्य की गर्मी से क्या होता है, गर्म हो जाता है और ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, इवेपोरेशन। द वाटर वेपर दस फॉर्म्ड बीइंग वार्मर राइजेज अप। गर्म होने के कारण इसी प्रकार गर्म होने के कारण ये वाटर वेपर ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठने लगता है। व्हेन वाटर वेपर गोज अप इन द स्काई, जब ये वाटर वेपर ऊपर आसमान में जाता है, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड एयर एंड कूल्स डाउन। ये ऊपर आसमान में जाके ठंडी हवा के संपर्क में आ जाता है और ये ठंडा हो जाता है। ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर वाटर वेपर फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठंडा होने पर ये वाटर वेपर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, कंडेंसेशन। These drops comes closer to each other and form clouds। ये जो ड्रॉप्स होते हैं, ये पानी की जो बूंदें हैं, एक दूसरे के निकट आ जाती है और क्या बनती हैं, वो बादलों का रूप लेती हैं, बादल बनते हैं। द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई फर्दर इंक्रीज इन साइज एंड बिकम हैवी। जो पानी की जो आकाश में जो पानी की जो बूंदें हैं वो आगे इनका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज बढ़ जाता है और ये बिकम हैवी। हैवी मीन्स भारी, और ये भारी हो जाती हैं। दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो ऑन द अर्थ। वे पृथ्वी पर रेन के रूप में या फिर स्नो के रूप में ये पानी पृथ्वी पर गिरता है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन। दिस रेन वाटर फॉल्स बैक इन टू द वाटर बॉडी। और ये जो वर्षा का जो पानी है वो नीचे वाटर बॉडी में वापस चला जाता है। एंड द साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन। ऑल ओवर अगेन का मतलब एक बार फिर, और ये जो साइकिल है एक बार फिर वही स्टार्ट हो जाता है। दिस साइकिल ऑफ वाटर चेंजिंग इट्स फॉर्म कंटिन्यूसली इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। कंटिन्यूसली होती है लगातार। ये वाटर का जो साइकिल है वो लगातार इसके वाटर के लगातार इसके सभी रूप क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, वाटर साइकिल। सब बच्चों को अच्छे समझ। ये आपने जो वाटर साइकिल की पिक्चर है इसको आपने अपनी ईवीएस की कॉपी में ड्रॉ करना है और बनाना है और इसको समझना है। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि जब वर्षा का पानी रिवर्स, ओशन और लेक्स और पॉन्ड्स में पहुँचता है तो सूर्य की गर्मी से ये किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में, जिसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अब जब ये वाटर वेपर गर्म होने के कारण ऊपर उठने लगता है तो ये ठंडी हवा के संपर्क में आ जाता है और ठंडी हवा के संपर्क में आने में ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने पर ये पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और ये बादलों का रूप ले लेते हैं। इसको की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। फिर जो वर्षा की जो बूंदें हैं वो साइज़ में बढ़ जाती हैं, वो हैवी हो जाते हैं। हैवी होने पर ये वर्षा के रूप में या स्नो के रूप में नीचे पृथ्वी पर गिरते हैं और ये वर्षा का जो पानी है या बर्फ़ का जो पानी है वो वाटर बॉडीज़ में वापस चला जाता है और ये साइकिल फिर से शुरू होने लगता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, वाटर साइकिल। Time to answer. Mark the different processes of water cycle in the diagram shown alongside. इसमें यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है। इसमें आपको अलग अलग जो वाटर साइकिल की जो प्रोसेस है उनको आपने मार्क करना है। देखो पहले बच्चों, जब सूर्य की गर्मी से नदियों, झीलों और झरनों का पानी वाटर वेपर में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के स्पेलिंग करते हैं EVAPORATION, इवेपोरेशन। और जब ये वाटर वेपर गर्म होने के कारण ऊपर उड़ता है और ये ठंडी हवा के संपर्क में आ जाता है और ठंडी हवा के संपर्क में आकर ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद ये पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और ये जो पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे के पास में आती है तो ये बादल बन जाते हैं, तो बादलों का रूप ले लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, कंडेंसेशन। CONDENSATION, कंडेंसेशन।
और ये जब पानी की बूंदें आगे साइज में बड़ी हो जाती है, बड़ी होने के कारण ये हैवी हो जाती है और फिर ये वर्षा के रूप में या बर्फ़ के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेशन। स्पेलिंग होते हैं PRECIPITATION, प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या है बच्चों? ये है वाटर साइकिल की अलग अलग प्रोसेसेस। सब बच्चों को अच्छे समय लगी। अब ये वाटर साइकिल आप अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ करोगे अच्छे से और इसको समझोगे। अब हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। वेरियस एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन ऑफ वाटर। कंटामिनेशन होता है दूषित, रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार। कई विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती है वो पानी के दूषित होने के लिए जिम्मेदार होती है, द कंटामिनेशन ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। पानी के दूषित होने को क्या कहते हैं बच्चों? वाटर पोल्यूशन। वाटर बिकम्स अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। पानी के वाटर पोल्यूशन की वजह से ये जो पानी होता है वो पीने के लिए अनुपयुक्त होता है, सही नहीं होता। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ विच पोल्यूट वाटर एज आर गिवन बिलो। कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो इस वाटर को पोल्यूट की है, दूषित करती है, वो नीचे दी गई है। वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग इन वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स एंड लेक्स। वाटर बॉडीज़ में कपड़े धोना या नहाना वो पानी को गंदा करता है, जैसे कि रिवर्स और लेक्स में हम करते हैं। थ्रोइंग किचन वेस्ट एंड वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड गार्बेज इनटू द वाटर बॉडीज़। जो हमारी किचन का वेस्ट होता है और जो फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकलता है और जो गार्बेज कचरा होता है वो हम किस में फेंकते हैं? वाटर बॉडीज़ में फेंकते हैं और इससे पानी क्या होता है? दूषित हो जाता है। एनिमल्स लाइक टेकिंग बाथ इन रिवर्स लेक्स एट्सेट्रा। एनिमल्स भी रिवर्स और लेक्स में क्या करते हैं? नहाते हैं, तो इससे भी पानी क्या होता है? गंदा होता है। गार्बेज इन रिवर, ये देखो ये नदी है, इसके पास क्या पड़ा है? कचरा पड़ा हुआ है। ये सारा कचरा कहाँ जाएगा? नदी में। तो नदी का पानी क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। एनिमल्स टेकिंग बाथ इन रिवर, ये देखो एनिमल्स है वो पानी में क्या कर रहे हैं? रिवर में, नदी में नहा रहे हैं, तो इससे भी पानी क्या होता है? दूषित होता है। वॉशिंग क्लॉथ, ये देखो लेडीज़ है वो क्या कर रही है? कपड़े धो रही है, इससे भी पानी क्या होता है? दूषित होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो? द गंगाज इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स ऑन द अर्थ। जो गंगा है वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर में से एक है। टाइम टू आंसर, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट है द कंटामिनेशन ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। पानी के दूषित होने को क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन। तो ये सही है, गलत? सही, तो क्या आएगा? ट्रू। सेकंड है वॉशिंग क्लॉथ्स इन द वाटर बॉडीज पोल्यूट्स वाटर। जब हम वाटर बॉडीज में कपड़े धोते हैं तो ये पानी को क्या करते हैं? दूषित करते हैं। तो ये सही है, गलत? सही, तो क्या आएगा? ट्रू। थर्ड है वी शुड नॉट थ्रो किचन वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड गार्बेज इनटू द वाटर बॉडीज़। हमें जो किचन से वेस्ट निकलता है और जब फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है और जो कचरा होता है हमें वाटर बॉडीज़ में नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सही है, गलत? सही, तो क्या आएगा? ट्रू। अब हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई। द वाटर विच रीचेस आर होम कम्स फ्रॉम लेक्स एंड रिवर। जो पानी हमारे घरों में आता है वो नदियों और झीलों से पानी हमारे घरों में आता है। दिस वाटर इज़ प्यूरिफाइड बिफोर इट रीचेस। अब हमारे घरों में पहुंचने से पहले इसको प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। वाटर इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम लेक्स और रिवर्स टू बिग प्यूरिफिकेशन प्लांट्स। लेक्स और रिवर्स का जो पानी है वो सीधा बिग प्यूरिफिकेशन प्लांट में जाता है। हेयर वाटर इज़ प्यूरिफाइड एंड कलेक्टेड इन बिग टैंक्स। यहाँ पर वाटर को शुद्ध किया जाता है और फिर से शुद्ध करके बड़े टैंकों में इकट्ठा किया जाता है। फ्रॉम दिस टैंक्स, इन टैंक से वाटर इज़ सप्लाइड टू द टैप्स इन आवर होम्स थ्रू पाइपलाइंस।
इन टैंक से जो वाटर है वो पाइपलाइन की तरह से पाइपों की मदद से हमारे घरों में नलों में आता है। द वाटर दैट रीचेस आवर होम इज़ नॉट क्लीन। जो पानी हमारे घरों में पहुंचता है वो क्लीन नहीं होता। इट हैज़ टू बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इसे पीने के लिए पहले इसको प्योर करना पड़ता है, प्योर करना चाहिए ताकि ये पीने के लिए सुरक्षित हो। इफ़ वी ड्रिंक वाटर दैट इज़ नॉट क्लीन, अगर हम पानी क्लीन नहीं है और हम पी लेते हैं, वी मे गेट वाटर बॉर्न डिसीजेज लाइक कोलरा एंड जॉन्डिस। अगर हम बिना क्लीन के वाटर को पीते हैं तो हमें कई पानी से पैदा होने वाली कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हैज़ा और पीलिया। वी कैन क्लीन वाटर बाय बॉइलिंग इट। हम पानी को बॉयल करके भी इसे क्लीन कर सकते हैं। बॉइलिंग द वाटर किल्स जर्म्स इट। जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो इसमें सारे जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। वाटर कैन ऑल्सो बी प्योरीफाइड बाय यूजिंग वाटर फिल्टर्स और वाटर प्योरीफाइज। पानी को हम शुद्ध करने के लिए वाटर फिल्टर और वाटर प्योरीफायर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिल्टरिंग वाटर रिमूव्स इम्प्योरिटीज़ सच एज सैंड एंड डस्ट पार्टिकल्स। जो फिल्टर जो वाटर होता है वो अशुद्धियों को, जैसे कि रेत और जो धूल के मिट्टी के कण होते हैं, उसको भी क्या करता है, वो हटाता है। ये देखो बच्चों, ये है बिग वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट है। यहाँ से रिवर्स और लेक से सीधा पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से ये शुद्ध होकर बड़े बड़े टैंकों में इसको कलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ से ही हमारे घरों में ये पानी आता है। ये वाटर फिल्टर है, इससे भी पानी क्या होता है, शुद्ध होता है। टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट है डैश द वाटर किल्स जर्म्स। कौन सी प्रोसेस है जो पानी में कीटाणुओं को मारती है, कौन सी है, बॉइलिंग। तो क्या आएगा, BOILING, बॉइलिंग। सेकंड है डैश इज वाटर बॉर्न डिसीज। पानी से पैदा होने वाली कौन सी बीमारी है, कोलरा है या मलेरिया है, तो कौन सी है, कोलरा। तो क्या आएगा, CHOLERA, कोलरा। अब की टर्म्स, इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी टर्म्स के बारे में पढ़ा हम देखेंगे। इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर बाय हीटिंग। सूर्य की गर्मी से पानी का वाटर वेपर में चेंज होना ही क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर वेपर टू वाटर बाय कूलिंग। जब ये वाटर वेपर ऊपर जाता है तो ये ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने से ये वाटर की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ये आपका अब चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब आप अच्छे से इसे रीड करोगे और समझोगे। बच्चों, आपने क्लास 3 की EVS का 4th चैप्टर वाटर वी ड्रिंक पढ़ा, आपने भी अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब हम इसी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज A करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कुछ वर्ड दे रखे हैं नीचे, रेन, वाटर, सेफ, बॉइलिंग। फर्स्ट नंबर है ऑल लिविंग थिंग्स नीड डैश टू लिव। सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए किसकी जरूरत होती है, वाटर की। तो वाटर की स्पेलिंग क्या होती है, WATER, वाटर। सेकंड है डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का मेन सोर्स कौन सा है, रेन। तो रेन की स्पेलिंग क्या होती है, RAIN, रेन। थर्ड है डैश इज डैश द वाटर किल्स जर्म्स इन इट। पानी में कीटाणु कैसे मरते हैं, उसको बॉयल करके। तो बॉइलिंग की स्पेलिंग क्या होती है, BOILING, बॉइलिंग। 4 है वाटर शुड बी मेड डैश फॉर ड्रिंकिंग। जो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए। तो सेफ़ की स्पेलिंग क्या आती है, SAFE, सेफ़। अब हम करेंगे एक्सरसाइज B, सर्किल द ऑड वन आउट। इसमें जो अलग है उस पर आपको सर्किल करना है। फर्स्ट है रिवर, माउंटेन, लेक और पॉन्ड। रिवर, लेक और पॉन्ड तो ये सोर्सेस ऑफ वाटर है, तो माउंटेन अलग है, तो माउंटेन पर क्या करेंगे, सर्किल। सेकंड है बाथिंग, कुकिंग, स्विमिंग, कॉम्बिंग। तो बाथिंग, कुकिंग, स्विमिंग ये तो वाटर के यूजेस हैं, तो कॉम्बिंग अलग है, इसको हम करेंगे सर्किल। थर्ड है आइस, वाटर, वाटर वेपर, पेट्रोल। आइस, वाटर और वाटर वेपर क्या है,
फॉर्म्स ऑफ वाटर है, तो पेट्रोल अलग है, इसको हम क्या करेंगे, सर्किल करेंगे। फोर्थ है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्यूरिफिकेशन और प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन ये तो क्या है, प्रोसेसेस ऑफ वाटर साइकिल, प्रोसेसेस ऑफ वाटर साइकिल है। तो प्यूरिफिकेशन अलग है, तो इसको हम क्या करेंगे, सर्किल। सब बच्चों को अच्छे से समझ लग गया। एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है आइस। आइस कौन सा रूप है, सॉलिड, तो सॉलिड पर 1 नंबर आएगा। सेकंड है ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर, वाटर का कौन सा रूप है, लिक्विड, तो 2 नंबर आएगा। थर्ड है वाटर वेपर, कौन सा रूप है वाटर का, गैस, तो 3 नंबर आएगा। 4 है रिवर, तो रिवर क्या है, सोर्स ऑफ वाटर, तो इस पर क्या आएगा, 4 नंबर। एक्सरसाइज डी है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो आपको डाले जाएंगे। आगे बच्चों है एक्टिविटी जोन, पेस्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी 2 सोर्सेज ऑफ वाटर इन द बॉक्स गिवन बिलो। नीचे एक बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको कोई भी 2 सोर्सेज ऑफ वाटर की पिक्चर ड्रॉ करनी है, या फिर अगर आपको मिलती है तो उसको आपने पेस्ट करनी है। 2 सोर्सेज ऑफ वाटर यानी जिससे हमें पानी प्राप्त होता है, उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ या पेस्ट करनी है। सब बच्चों को अच्छे से समझ लग गया। लाइफ स्किल, नेवर ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड टैप्स, रिवर एट्सेट्रा। द वाटर फ्रॉम these sources is impure and can make you sick। जो रोड साइड यानी मतलब कि जो टैप्स और रिवर्स का पानी होते हैं, हमें उससे सीधा पीने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये होता है अशुद्ध पानी होता है, ये हमें बीमार कर सकता है। हमें हमेशा पानी या तो बॉयल करके, यहाँ पे हमें फ़िल्टर पानी ही यूज़ करना चाहिए। अगर हम ये गंदा पानी पीते हैं तो इससे हमें पानी से होने वाली कई प्रकार की बीमारियाँ लग जाती है। थैंक यू। अब हम क्लास 3 की ईवीएस का 4th चैप्टर वाटर वी ड्रिंक के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट लाइन पे लिखोगे लेसन नंबर 4, उसके बाद लेसन का नाम वाटर वी ड्रिंक, थर्ड लाइन में लिखोगे वर्ड मीनिंग। अब हम वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है ABUNDANCE, अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है अधिकता, प्रचुरता। सेकंड है ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स होता है नकली। थर्ड है DISCRIMINATION, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव। 4 है GARBAGE, गार्बेज। गार्बेज मीन्स कचरा। 5 नंबर पर है SAFE, सेफ। सेफ मीन्स सुरक्षित। 6 नंबर पर है REMOVE, रिमूव। रिमूव मीन्स हटाना। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, जब भी स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और पीछे क्वेश्चन मार्क लाओगे। वाई आर अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? आर अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट बिकॉज 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारी अर्थ को, हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग पानी से गिरा हुआ है, पानी से कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव सम यूजेस ऑफ वाटर। इसमें वाटर के आपको कुछ यूजेस बताने हैं। आंसर है वी यूज़ वाटर फॉर मैनी पर्पसेस लाइक बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। हम पानी का इस्तेमाल कई उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे कि बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग मीन्स सफाई। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है? आंसर है द कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन। पानी के दूषित होने को क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? आंसर है कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर टू वाटर बाय कूलिंग। कंडेंसेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जो वाटर वेपर है वो ठंडा होने पर वाटर में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई शुड वी ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा साफ पानी क्यों पीना चाहिए? आंसर है वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर बिकॉज इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी। हमें हमेशा साफ पानी इसलिए पीना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्दी, स्वस्थ रखता है। अब ये आपके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी ईवीएस की कॉपी में करने हैं। थैंक यू।